हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रायिकता पे हम एक वीडियो बना चुके हैं। अब आज दूसरा वीडियो है। हमारा सवाल दिया गया है, यदि 2Pa, ठीक है, सवाल ध्यान से पढ़िएगा। दिया गया है, यदि 2Pa बराबर Pb बराबर 5/13, Pa/B बराबर 2/5, तो Pa यूनियन B ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। यहां से दोनों से हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है और उसके बाद सॉल्व कर लेना है। तो ये सवाल हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आप पीछे वाला वीडियो देखिए और इस सवाल को हल कर लीजिए। अगला हम देखते हैं। हमारे पास अगला जो सवाल है, कह रहा है पूर्णांक 1 से 11 तक में से दो पूर्णांक यादृच्छा चुने जाते हैं। यदि उनका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम हैं। ये वाला सवाल भी हम लोग पीछे कर चुके हैं, ठीक है। ये सवाल भी हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको भी हम देख लें, केवल हम रिकॉल करवा रहे हैं कि ये हम कर चुके हैं। आगे आगे सवाल है, शिक्षण कार्य की समयावधि में हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है और हड़ताल न होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में शिक्षण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः 0.80 तथा 0.32 है। शिक्षण कार्य समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। शिक्षण कार्य क्या है, समयानुसार पूर्ण हो जाए, इसकी प्रायिकता हमें निकालना है। तो एक पेज लेते हैं। देखो, इसमें दिया है हड़ताल होने की प्रायिकता। तो हड़ताल होने की प्रायिकता यदि कितनी हो, हम मान लेते हैं Pa। तो कितना दिया है, 0.65, ठीक, ये दिया है। इसको अगर आप हल करिए तो 65 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 65/100 मतलब 13/20, इतना आ जाएगा। अब हड़ताल होती है और काम भी होता है, इसकी प्रायिकता भी देखेंगे हम। तो पहले हड़ताल होने की प्रायिकता इतनी है, देखते हैं हड़ताल ना होने की प्रायिकता, ठीक है। हड़ताल ना होने की प्रायिकता। अब हड़ताल ना होने की प्रायिकता अगर Pb हो तो हम क्या करेंगे, एक से हड़ताल होने की प्रायिकता जो है घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 7/20, ठीक, इतना आ गया। अब हड़ताल होने की स्थिति में कार्य पूरा हो, हड़ताल होने की स्थिति में कार्य पूर्ण होने की प्रायिकता। तो क्या है, हड़ताल हो रही और कार्य पूरा भी हो रहा है, मतलब शिक्षण कार्य हो रहा है। तो इसकी प्रायिकता कितनी दी गई है, शिक्षण कार्य के समय हड़ताल न होने तथा हड़ताल होने की स्थितियां न होने पे होने की स्थितियों में दिए हैं 0.32, 0.32, ठीक। मतलब कितना, अगर ये इसको हम Pa1 कर देते हैं तो 32/100, इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा,
4 8 32, ठीक, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इतना। हड़ताल ना हो, हड़ताल ना हो होने की स्थिति में कार्य पूर्ण हो, कार्य पूर्ण होने की प्रायिकता। अब ये कितना आ जाएगा, ये हमें दिया गया है 0.80 या 80/100 या 8/10 या इसी को 4 2 चौको 8 2 पंचे 10 4/5। अब हमें प्रायिकता क्या निकालना है, शिक्षण कार्य समानानुसार पूर्ण हो या कार्य समयानुसार पूर्ण हो, पूर्ण होने की प्रायिकता, ठीक। समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता तो कितनी हो जाएगी बताइए। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जो हम PA निकालने हैं इसमें हमें P, ठीक है, A1 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो हम PB निकालने हैं तो PB1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको जब आप हल कर लेंगे, मतलब 13/20 गुणे 8/25 प्लस 7/20 गुणे 4/5, इसको जब हम हल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा जो वही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर निकाल के आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल, तो अगला सवाल हमारा है, यदि PA/B, हमें ये ज्ञात करना है, ठीक। कह रहा है यदि PB बराबर 0.5, PA यूनियन B बराबर 32, तो ये ज्ञात कीजिए। तो इसको तो आप कई बार निकाल चुके हैं, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, 0.32 को 0.5 से भाग दे देना है, बस आ जाएगा, ठीक। अगला सवाल, इसमें भी वही चीज, यदि A तथा B दो स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां PA बराबर, ठीक है, जहां PA बराबर 0.3, PB बराबर 0.6, तो PA इंटरसेक्शन B ज्ञात कीजिए। हमें PA इंटरसेक्शन B निकालना है। तो इसमें अब वो उसने दे दिया है कि स्वतंत्र घटनाएं, अब स्वतंत्र घटनाएं के लिए हमने बताया था PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB। जब ये आप लगा देंगे तो सीधे सीधे 0.3 गुणे 0.6 गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6×3 = 18, ठीक है, तो 0.18 आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। दिया है यदि E और F इस प्रकार की घटनाएं हैं कि PE बराबर 0.6, PF बराबर 0.3 और PE इंटरसेक्शन F बराबर 0.2, तो ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे भी कंडीशनल निकालनी है, तो देखिए E इंटरसेक्शन F हो जाएगा, मतलब 0.2 अपॉन में F रहेगा 0.3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 2/3, ठीक। ये सवाल ऐसे होगा। आप पीछे सब कर चुके हैं, ठीक है, केवल सारी प्रॉब्लम रिकॉल हो रही, प्रॉब्लम वही है, केवल डिजिट चेंज है। अब ये सवाल देखिए, एक नया सवाल मिल गया है। एक थैले में 4 सफेद और 2 काली गेंदें हैं तथा दूसरे थैले में 3 सफेद और 5 काली गेंदें हैं। यदि प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 सफेद 2 काली, 3 सफेद 5 काली, यदि प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाती, सबसे एक गेंद निकाली जा रही है और कह रहा है दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करते हैं,
दिया है। क्या दिया है? पहले थैले में 4 सफेद व 2 काली गेंद हैं। ठीक है, पहले थैले में 4 सफेद एवं 2 काली गेंद। पहले थैले में कुल गेंद 4 सफेद प्लस 2 काली बराबर कितना? 4 2 6। ठीक, 6 हो गई। दूसरे थैले में गेंदों की संख्या, अब दूसरे थैले में गेंदों की संख्या कितनी आ जाएगी? तो इसमें 3 सफेद और 5 काली हैं। 3 सफेद 5 काली कितनी हो जाएगी? 5 3 8। ठीक, अब उसने कहा है कि दोनों थैले से एक एक गेंद निकाली जाती है, उनकी काली होने की प्रायिकता निकालना है। तो पहले थैले से काली गेंद निकालने की प्रायिकता तो क्या हो जाएगी? काली गेंदें 2 हैं, टोटल है 6, 2/6 बराबर कितना आ जाएगा? 1/, बताइए, 3। इसको नोटेशन दे देते हैं PB1। ठीक, ब्लैक पहला थैला, 1 मतलब पहला थैला। दूसरे थैले से काली गेंद निकालने की प्रायिकता PB2। अब 5 काली हैं तो 8 में से हमें 5 निकालना है, 5/8। अब दोनों थैलों से काली गेंद निकालने की प्रायिकता तो क्या होगा? स्वतंत्र घटनाएं हैं, गुणा हो जाएगा। ठीक, 1/3 गुणे 5/8, 5/8 तिरिक 24, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल फिर देखिए वही आ गया। PA हमें दिया है, PB दिया है, PB/A दिया है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहाँ पे A नीचे है तो इसका और इसका गुणा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB/A कितना हो जाएगा? 0.12 गुणे 0.18। ठीक, 18 दूनी 36, 18 का नाम 18, 8 3 11 21, 0.0, 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, इतना आ जाएगा। आगे देखते हैं। अगली प्रॉब्लम हमारी ये है किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3, बी के जीतने की प्रायिकता 1/4। इस दौड़ को ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो हम लिख लेते हैं
दिया है या प्रश्नानुसार। पहले इस चिड़िया को भगाते हैं, चिड़िया के पंख को। दिया है ए के जीतने की प्रायिकता। तो ए के जीतने की प्रायिकता कितनी है? 1/3। बी के जीतने की प्रायिकता 1/4। ए के हमें क्या निकालना है? कोई ना जीते। दोनों के जीतने की प्रायिकता। स्वतंत्र घटनाएं हैं तो गुणा हो जाएगा, 1/3 गुणे 1/4, तो कितना आ जाएगा? 1/12। ठीक। कोई ना जीते, कोई ना जीते इसकी प्रायिकता। तो कोई ना जीते इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 से हमें जीतने की माइनस कर देना है, तो आ जाएगा 11/12। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। आगे देखते हैं। एक बक्से में 7 पीली और 8 लाल साड़ियां हैं। एक साड़ी यादृच्छा निकाली जाती, इसके लाल होने की प्रायिकता। तो पहले तो टोटल साड़ी कितनी है? 7 + 8 = 15। अब निकाला क्या जा रहा है? एक साड़ी निकाली गई और लाल रंग की। तो लाल हमारे पास कितनी है? 8, और टोटल है कितनी? 15। तो 8/15 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। बहुत ही सरल सवाल है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा लैंग्वेज में। फिर अगला सवाल, एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें ये ज्ञात है। क्या ज्ञात है? कि कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो आइए कैसे करते हैं इसको। माना बी लड़के तथा जी लड़की को निरूपित करता है। ठीक। अब प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी? बताइए। दोनों बॉय हो जाएं। ठीक है, एक ये बन गया, या बॉय गर्ल, या गर्ल बॉय, या गर्ल गर्ल। ये हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि बन गई। अब जो दिया है, कह रहा है कि कम से कम एक लड़का हो। ई पी ई। ठीक। या ई की हम समष्टि निकालते हैं, केवल बस ई कम से कम लड़का। ठीक। तो हमारे पास क्या है? बीजी है, जीबी है, और बीबी है। ठीक। उसके बाद एफ दोनों लड़के, तो बीबी हो गया। ठीक। अब अगर ई इंटरसेक्शन एफ निकालो, तो क्या आ जाएगा आपके पास? बीबी ही तो आएगा। बताइए, यही तो है। अब हम पीई निकालते हैं, तो हमारे पास टोटल समष्टि कितनी है? 4 है, और पीई कितना है? 3, तो 3/4।
4 आ जाएगा। इसी तरह पी एफ निकालते हैं तो हमारे पास कितना है, केवल 1, तो 1/4 आ जाएगा। पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं तब कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/4। हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ठीक। हमें निकालना है पी एफ जब ई दिया गया हो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ई। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना है हमारे पास, 1/4। पीई कितना है, 3/4। हल होने के बाद कितना आया, 1/3। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। देखिए फिर हमारे पास वही सवाल आ गया कि सिद्ध करना है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो हमें अच्छे से पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। तो 1/3 धन 1/2 माइनस का, ठीक, माइनस का कितना हो जाएगा, 2/3। तो देखिए कितना आ जाएगा, 1/2 ऋण 1/3 बराबर 1/6। आंसर आ जाएगा 1/6। अब यदि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हों, तो अब स्वतंत्र घटनाएं हैं तो क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। ये होगा पी ए 1/3, पी बी 1/2, 1/6 आ जाएगा। तो देखिए, ठीक है, ये चीज और ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो सिद्ध हो गया कि ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। आगे अब देखते हैं, इसमें भी देखिए वही सेम चीज। यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए बराबर 0.4, पी बी बराबर 0.8 और पी बी ऑब्लिक ए बराबर 0.6, तो पी ए यूनियन बी हमें निकालना है। तो हमें अच्छे से पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, पी बी ऑब्लिक ए इंटू पी ए, ये हो जाएगा। अब यहां से जब हम मान रखेंगे तो 0.6 गुणे 0.4, 6 चौको 24, 0.24 आ जाएगा। अब यूनियन की बात आई तो पी ए यूनियन बी बराबर हम जानते हैं कि पी ए हो जाएगा प्लस पी बी हो जाएगा माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, कितना आ जाएगा। अब सारे मान रख दीजिए आप यहाँ पे, जब सारे मान हम रख देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा कितना, रखिए 0.4 प्लस 0.8 माइनस 0.24, तो 8 4 12, 1.20 माइनस 0.24, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा 6 9, ठीक, 0.96 आ जाएगा आंसर। अब बढ़िया सवाल आ गया, 52 ताश की गड्डी में से एक के बाद एक दो पत्ते निकाले जाते हैं। यदि उन्हें निकालने के बाद पुनः ताश की गड्डी में नहीं रखा जाता तो दोनों पत्ते पान के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब 52 ताश के पत्ते होते हैं, इसमें से 13 13 13 का 4 सेट होता है, ठीक है। एक पान रहता है, एक हुकुम रहता है, एक चिड़ी रहता है और एक क्या रहता है, ईंट या जिसको डायमंड बोलते हैं।
पान का पत्ता जो रहता है काला, ठीक है, नहीं पान का पत्ता पान का या हर्ट का, इसी को हर्ट भी बोलते हैं, हार्ट, ठीक। तो ये लाल रंग का रहता है, ये काला रहता है, और ये भी क्या रहता है, काला रहता है। ये कितना रहता है, लाल रहता है। अब सब में 4 बादशाह होते हैं, 4 रानी, 4 जोकर, ठीक है, 4 बास इक्की, ठीक है। उसके बाद फिर 10 से शुरू होता है, कहां तक, 2 तक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इस सवाल को हमें कैसे करना है, तो लिखेंगे 52 पत्तों में पान के पत्ते बराबर 13। एक पान का पत्ता निकालने की प्रायिकता, ठीक। कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 13/52। अब एक पत्ता निकालने के बाद, एक पत्ता निकालने के बाद बचे पत्ते, ठीक। तो 52 से 1 चला गया, 51 बचा। और इधर कितना बचेगा, एक पान का पत्ता निकालने के बाद बचे पान के पत्ते, तो कितना, 13 से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12। पुनः बचे पत्तों में से पान का पत्ता निकालने की प्रायिकता कितना हो जाएगी, भाई हमारे पास 12 बचे हैं, 12 में से 51, ठीक। फिर अभीष्ट प्रायिकता, तो कितना हो जाएगा, 13/52 गुणे 12/51, ठीक। इसको आप हल करिए, देखिए कितना आता है। तो आ जाएगा 13 चौको 52, ठीक। और 3 चौक 12, 17, 4 से 4 कैंसिल, आ जाएगा 1/17, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। फिर आ गया थैला भाई। एक थैले में 5 लाल, 4 काली और 3 सफेद गेंद हैं। यदि एक के बाद एक 3 गेंदें निकाली जाएं तथा निकाली गई गेंदों को पुनः थैले में वापस नहीं रखा जाता, कितनी निकाली जा रही, 3 गेंदें निकाली जा रही, तो तीनों गेंदें की लाल होने की प्रायिकता, ठीक है। 5 लाल गेंदें हैं, टोटल गेंद, कुल गेंद पहले निकालेंगे। कुल गेंद कितनी है, 5 + 4 + 3 बराबर 5 3 8 4 12, ठीक। लाल गेंदें ये कितनी है, 5, ठीक है।
अभीष्ट प्रायिकता एक के बाद एक निकाली जा रही, तो 5 में से 12 में से 5 निकाली गई, फिर वापस नहीं रखी, हमारे पास बची लाल में से 4, और 12 में से कितनी, एक निकल गई, 11। इसी तरह 4 से फिर एक निकल गई है, 3, 11 में से एक निकल गई है, 10। अब इनको हल करिए तो हमारा उत्तर आ जाएगा कितना, बताइए, 1/22 सॉल्व होके। ठीक है, 4 तिहाई 12, 3 से 3 कट गया, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, इतना आ जाएगा। अब करने का तरीका क्या रहेगा हमारा, सवाल करने का तरीका लिखेंगे, थैलों में गेंदों की संख्या 5, 4, 3 बराबर 12। पहली गेंद लाल होने की प्रायिकता, तो 5 गेंदें हैं, 5 लाल गेंदें, 12 में से 5/12, शेष बची गेंद कितनी, 12 में से 1, 11, शेष लाल बची गेंद 5 थी, एक निकल गई, कितना, 4। पुनः लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, पुनः लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, ये कितना हो जाएगा, 4/11। अब देख रहे हो लिख लिख के समझाने में कितनी दिक्कत हो रही है, नहीं तो बहुत जल्दी सवाल आ जाए। इसी तरह जो ये चीज हम किए हैं, अगला स्टेप में रहेगा, तो हम लिख लेंगे तीसरी गेंद भी लाल होने की प्रायिकता, तो कितना आ जाएगा, 3/10। अब बस वही अभीष्ट प्रायिकता, तो अभीष्ट प्रायिकता जब हम निकालेंगे तो सबका गुणा कर देना है, क्योंकि सब स्वतंत्र घटनाएं हैं, और जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, बताइए, अभी हम किए थे 1/22। तो ये है करने का तरीका, और वो था शॉर्ट मेथड। समझ रहे हो ज्ञानू। अगला सवाल, पूर्णांकों, देखिए ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, पीछे भी ये सवाल हो चुका है, तो इसको हमें करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, फिर वही रिपीट आ गया, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, पी ए बराबर इतना, पी बी बराबर इतना, पी ए ऑब्लिक बी दिया है, तो हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन निकालने के लिए इनका इनका गुणा कर देना है, और ये ठीक ये करना है, तो क्या हो जाएगा, 0.3 गुणे 0.4, और पी बी नीचे रहेगा 0.4, तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 0.3, इतना आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल फिर वही, किसी लक्ष्य को 5 प्रयास, देखो अब यहाँ पे कह रहा है कि ए किसी लक्ष्य को 5 प्रयास में से 6 बार, बी उसे 4 प्रयास में से 3 बार, तथा सी उसे 3 प्रयास में से 2 बार भेज सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने कोई एग्जाम दिया, ठीक है,
या कोई गेम खेले जिसमें आपने 5 प्रयास किए और 4 बार जीते, तो वही है। तो यहाँ पे पी ए बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 4/5। पी बी बराबर कितना आ जाएगा, 3/4। पी सी बराबर कितना आ जाएगा, 2/3। अब लक्ष्य के भेदने की प्रायिकता, अब लक्ष्य के भेदने की प्रायिकता वो पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है कि सारे लोग लक्ष्य भेदें या कोई एक लक्ष्य भेदे। ठीक है, तो लक्ष्य भेदने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, सबका गुणा हो जाएगा। लक्ष्य भेदने की प्रायिकता तो कितना हो जाएगा, 4/5 गुणे 3/5 गुणे 2/3। इनको जब हम हल करेंगे तो देखो, ठीक है, 3/4 है यहाँ पे। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 2/5। ये हमारी प्रायिकता हो जाएगी। अगला सवाल कह रहा है, यदि किसी लीप वर्ष को यदृच्छा चुना जाए तो उस वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। आइए देखिए इसको कैसे करते हैं। लीप वर्ष में दिनों की संख्या, अब लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, 366। 366 दिन में रविवार कितने होते हैं, रविवार की संख्या। अब रविवार की संख्या निकालना है तो 366 को हम 6 से भाग कर देंगे, सॉरी 7 से। तो 7×5 = 35, 7×2 = 14, 2 7। ठीक, तो 52 हमारे पास क्या है, ठीक है, रविवार है। अब 2 दिन जो बच रहे हैं, ठीक है, 52 रविवार होने के पश्चात 2 दिन बच रहे हैं। 52 रविवार होने के पश्चात बचे दिन कितने, 2। अब 2 दिन में कौन कौन से दिन किस तरह आ सकते हैं, तो भी 2 प्रकार से आ सकते हैं ना। शेष 2 संभावित दिन, तो क्या हो सकता है बताइए, संडे के साथ मंडे हो सकता है, ठीक है, और मंडे के साथ ट्यूसडे, ट्यूसडे के साथ वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के साथ फ्राइडे, फ्राइडे के साथ सैटरडे, सैटरडे के साथ संडे। तो आप देखिए हमें एक ये मिल रहा है संडे मंडे और एक ये मिल रहा है सैटरडे संडे। टोटल है हमारे पास कितने, 7। ठीक है, कुल संभव स्थिति कितनी है हमारे पास, 7। और अनुकूल कितने हैं, अनुकूल या रविवार आने की, अनुकूल स्थिति, ये है हमारे पास 2। तो अभीष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी, हमारी प्रायिकता हो जाएगी 2/7। अगला सवाल देखते हैं, यदि 2 घटनाएं ए और बी ऐसी हैं कि पी ए बराबर 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हमें ये निकालना है। तो इसमें कैसे करेंगे सवाल, इसको हम पहले भी कर चुके हैं, देखते हैं। दिया है, क्या हमारे पास दिया है, पी ए बराबर 1/4,
PB बराबर 1/2, PA इंटरसेक्शन B बराबर 1/8। अब हम जानते हैं, ठीक है, PA यूनियन B बराबर क्या होता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। सारे मान रखिए, 1/4, 1/2 माइनस 1/8। इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम 8 आएगा, 4 दूनी 8, 2 चौको 8, 1 4 2 6 आ जाएगा 5/8। अब हमें निकालना क्या है, PA डैश इंटरसेक्शन B डैश। अब ये हम पहले की क्लास में कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा PA यूनियन B का डैश। अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस PA यूनियन B, और PA यूनियन B हमारा कितना आया है, 5/8। इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3/8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं। दिया है दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, उन पर प्राप्त अंकों का योग अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे अभाज्य संख्या पूछ रहा है, योग, ठीक है, योग क्या आना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो पहले पासे में अंक हमारे क्या रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। दूसरे में 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो अब पहले पासे में जो आए और दूसरे पासे में जो आए उनका योग क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और अभाज्य संख्या क्या होती है, 36 तक अभाज्य संख्या। भाई टोटल हमारे पास 36 केस आएंगे, तो 36 में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी आएंगी, 2 3 5 7 11 13, ठीक है। क्या अब 13 से आगे कुछ हमें मिल सकता है, नहीं मिल सकता, क्योंकि पासे पे तो 6 ही अंक रहते हैं, 6 6 12। तो हमें केवल ये देखना है कि इस कितने आ रहे हैं। तो कैसे करते हैं देखते हैं। माना ई घटना दोनों पासों पर अंकों का योग अभाज्य है, अभाज्य आना है, तब संभावित स्थितियां क्या हो जाएंगी हमारे पास, 1 1 हो जाएगी, 1 2 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा, और 6 और 5 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास कितनी संभावित स्थितियां बनी, 15। और कुल संभावित स्थितियां कितनी हैं, कुल संभावित स्थितियां जो है हमारे पास, वो है हमारे पास 36। तो प्रायिकता, प्रायिकता कितना हो जाएगा, 15/36, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।